प्रश्नोत्तर 5006। क्या हमारे जैन धर्म में हमारे श्री वितराग परमात्मा ने सत्य के लिए संघर्ष करने का बताया है? समाधान 5006। अरे भगवान की बात तो हम बाद में सोचेंगे, पहले इतना तो समझो कि जब कोई हरिन का बच्चा होता है, उसको जब शेर उठा के चला जाता है तो हरिन की माँ ये नहीं देखने रहती है कि मेरे में शेर जितना बल है या नहीं। वो उनके सामने संघर्ष करके अपने बच्चे को बचाने का काम करती है। वो बचा नहीं पाती, वो बात अलग है। दूसरी बात, सड़क पर सोने वाले छोटी सी लड़की को तुम अगर एक चांटा लगा दोगे तो वो सहन कर लेगी, मगर एक प्रेम भरा हाथ तुम अगर उनके गाल पर फिराओगे तो वो तुमको सामने 4 चांटे लगा देंगे, क्योंकि वो उसके धर्म के सामने तुमने जोखिम खड़ा कर दिया है। ये सत्य के लिए संघर्ष की बात है। अब आते हैं हम भगवान की बात पर। श्री तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ का यह शासन है, और इस शासन में अंतिम तीर्थंकर परमात्मा श्री चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी हो गए। उन्होंने खुद ने सत्य के सामने संघर्ष खेला है। जानते हो किस तरह से? जिस वक्त गौशाला ने ऐसा कहा कि सर्वज्ञ मैं हूँ, उस वक्त भगवान श्री महावीर स्वामी ने अपनी सत्य की स्थापना की कि सर्वज्ञ मैं हूँ, तू नहीं, तू तो छद्मस्त है और मंखली का पुत्र है, और चित्रपट बनाते बनाते तू खुद की आजीविका चलाता था, और गायों की शाला में तेरा जन्म हुआ, इसलिए तू गौशाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, तू छद्मस्त है। उस वक्त उसने कहा कि नहीं, मैं सर्वज्ञ हूँ, तो भगवान ने उनको कहा कि एक उंगली के पीछे खुद को छुपा देने से चोर खुद को छिपा नहीं सकता। यह शब्द सुनकर समूह शरण में गौशाला आग बबूला हो गया, और उसने ऐसा कहा कि भगवान मुझे चोर कह रहा है। और उसी वक्त उसने भगवान के ऊपर जो भगवान ने ही सिखाई थी वो तेजोलेस्या अपने मुंह से निकाल कर, यानी कि आग की ज्वाला होती है, वो आग की ज्वाला तीर्थंकर परमात्मा श्री महावीर स्वामी के ऊपर दाग दी। और ये तेजोलेस्या वापस आए उनके पहले गौशाला ने भगवान को कहा कि कश्यप, तू मेरी इस तेजोलेस्या की दाहकता से जलकर आज से 7वें दिन मृत्यु पाएगा। उस वक्त भगवान श्री महावीर स्वामी ने कहा कि छद्मस्त ऐसा तू मुझे कह रहा है तो सुन ले कि मैं तो अभी केवली के रूप में इस पृथ्वी तल पर 16 साल विचरने वाला हूँ, मगर छद्मस्त ऐसा तू आज से 7वें दिन
मृत्यु पा जाएगा। अब प्रसंग तो इतना है, यह प्रसंग के आधार से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री महावीर स्वामी खुद जानते थे कि सर्वज्ञ मैं हूँ ऐसा सत्य बोलने से ये गौशाला भड़केगा। इतना ही नहीं, आग के शोले रूप तेजोलेस्या खुद के ऊपर दागेगा। इनसे खुद को रक्त के दस्त हो जाएंगे और उसकी पीड़ा भी होगी। ये सब कुछ जानते हुए भी भगवान ने सत्य की स्थापना की है। तो ऐसा संस्कार तो हमने खुद भगवान महावीर स्वामी ने अपन को वारस में दिया हुआ है, वारसा में दिया है। तो हम सत्य की सुरक्षा करने के लिए जिस तरह भगवान ने अपने ऊपर ऐसा संघर्ष सहन किया और जो आफत आई उनको सहन कर ली, हम भी इस तरह से ही सत्य की सुरक्षा करने के लिए संघर्ष करेंगे ही, करते हैं और करते थे। पूर्व के महापुरुषों का इतिहास अगर हम बराबर देखेंगे तो कई महापुरुषों ने सत्य के लिए ऐसा संघर्ष किया है। वो पेथरसा मंत्रीश्वर 32 नौजवान, वो कपर्दी मंत्रीश्वर, पेथरसा नहीं, वो कपर्दी मंत्रीश्वर के जिसने केसर तिलक की अर्णम सुरक्षा करने के लिए 32 नव दंपति का बलिदान दिलवा दिया था। एक आचार्य भगवंत के साथ उसका शिष्य जब राजा के यहाँ सोने के लिए गया, कई टाइम से खुद के हरण में छुपा के रखे हुए छरा को निकालकर जब राजा के गले पर उसने ये छरा फिरा दिया, राजा की मृत्यु हो गई। आचार्य भगवंत ने सुबह में देखा तो समझ में आ गया कि ये शिष्य का काम है। अब जैन शासन की निंदा को रोकने के लिए आचार्य भगवंत ने खुद ने यह छरा खुद के गले पर फिरा दिया था। ऐसे तो कई प्रसंग है, मगर ये प्रसंग हमें ये कह रहे हैं कि सत्य की सुरक्षा के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। और आज भी वर्तमान समय में भी हम ऐसा संघर्ष कर रहे हैं, मगर न जाने क्यों ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि ये संघर्ष वगैरह नहीं होना चाहिए, सब शांति से रहो, शांति से ही हम आगे आ सकेंगे। ये सब बात है। अगर हम उसको कहेंगे कि अगर तुम ये संघर्ष करना पसंद नहीं करते हो तो हम उसको बताएंगे वो कार्य वो छोड़ नहीं सकेंगे जो वो संघर्ष के लिए ही कर रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे यही बताना है कि हमारा संघर्ष सत्य को जीवित दान देने वाला होना चाहिए और यही सत्य के खातिर हमारे पास ये भगवान का शासन आया है, आगे भी जाएगा। 5वें आरे के अंत तक भी, अंतिम दिन तक सिर्फ 4 ही व्यक्ति बाकी रहेंगे, फिर भी वो साधु साध्वी श्रावक श्राविका एक संघ कहलाएंगे।
उस वक्त दूसरे कोई साधु साध्वी जी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। मगर जिनेश्वर की आज्ञा को अनुसरने वाले जो कोई भी होंगे तो ये चार ही होंगे, और यही चार शासन के गिनाएंगे।